अब आपके मकसद की खबर, आपके फायदे की खबर कि क्या आप किराए के घर में रहते हैं, टैक्स बचाने के लिए हाउस रेंट रसीद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल आईटी विभाग हाउस रेंट रसीद देने वालों से किराए के घर में रहने के और भी सबूत मांग सकती है। और ऐसा करने का आईटी विभाग का मकसद उन लोगों पर नकेल कसना है जो नकली रसीद देकर आईटी विभाग को चूना लगा रहे हैं। यानी उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो फर्जी हाउस रेंट की रसीद का इस्तेमाल करते हैं। फर्जी किराए की रसीद दी तो खैर नहीं, आईटी विभाग का कसेगा शिकंजा। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बिना किराए चुकाए हुए हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल ऐसे लोगों पर आईटी विभाग नकेल कसने जा रहा है जो घर के किराए की नकली रसीद देते हैं। यानी अब ऐसे लोग आईटी विभाग की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। एचआरए पर टैक्स छूट के लिए फर्जी हाउस रेंट रसीद जमा कराने वालों पर आईटी विभाग सख्ती करने जा रहा है। आईटी अधिकारियों को अगर लगता है कि जमा की गई घर के किराए की रसीद नकली है तो एग्रीमेंट पेपर, हाउसिंग सोसाइटी की ओर से जारी पत्र, बिजली या पानी के बिल जैसे सबूत मांग सकते हैं। ये सबूत नहीं देने की सूरत में आपको एचआरए पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाएगी, यानी आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि फर्जी रेंट रसीद देने वाले लोगों के पास इनमें से कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति असल में किराया चुका ही नहीं रहा और अपने परिवार के घर में ही रह रहा हो। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने पिता के घर में रहते हुए रेंट स्लिप लगा देते हैं और दावा करते हैं कि वो किराएदार हैं। कई बार किराएदार होने पर भी किराए की रकम बढ़ाकर दिखाई जाती है। हाल ही में आईटी मुंबई ने एक ऐसे ही नौकरी करने वाले व्यक्ति के एचआरए क्लेम खारिज किया था जिसने दावा किया था कि वो अपनी मां को रेंट पेमेंट कर रहा है। कई मामलों में तो असल में किराएदार होने पर भी किराए की रकम बढ़ाकर दिखाई जाती है। एचआरए पर इनकम टैक्स विभाग की सख्ती कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अब संभल कर एचआरए क्लेम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।